छूट जाएगी। मैं वैसे ही पढ़ रहा था कि यार ये बड़े बड़े लोग किस तरह इशारों जतोई वाला मामला था, वो तो खैर फिर भी बहुत लंबा फंस गया, उसका नसीब ख़राब था, वरना तो मैं देख रहा था कैसे उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा आने की वजह से फंस गया था, और कैसे फिर वकील साहब ने इस पर आर्ग्यू किया कि सर उससे ये काम तो हो गया है लेकिन उसका इरादा दहशत फैलाने का नहीं था, इसलिए आप इस शिक को तो बाहर निकाल दें। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की शिक बाहर निकाल दी, जैसे ही बाहर निकाल दी काबिल माफ़ी जुर्म बन गया, माफ़ी उसने पहले ही मांग ली थी, सुलह हो गई, पैसे ले लिए और बंदा आउट। इस तरह कितने जबरदस्त तरीके सिस्टम काम करता है कि चलो यार ये निकालो इसको। देखिए जो आपने बात की ना कि उसमें 365 इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा लगी थी, वो सरकार की मुद्दत में मुकदमा था, इसलिए क्योंकि सरकार अपने किसी भी मुकदमे से पीछे नहीं हट सकती। यानी कि सरकार ये आदमी कभी ये नहीं कह सकता है मेरा फैसला गलत है या मैं सुलह कर रहा हूँ। सुलह होती है दो फ्रीकैन के बीच में, मामलात होते हैं दो इंडिविजुअल्स में, सरकार कभी पीछे नहीं हटती। तो सरकार को पीछे हटने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेना लाजमी है, तो इसलिए उनको टाइम भी लगा, वरना ये तो शायद बल्कि हट भी गया था, फिर वो कूद पड़े एक चीफ जस्टिस उस वक्त की और वो सारा मीडिया हाइप बन गई। अब इसमें जो आपने बात की ना, इस पूरे केस में जो राना नासिर की बात हुई, अब देखें पंजाब से एक चीज़ ट्रैवल हो रही है, कराची आ रही है, बलूचिस्तान से एक मंशियात ट्रैवल होती है, कराची आती है, कराची को हब बनाया हुआ है क्योंकि कराची में पैसे वाले लोग हैं। अब इसमें कराची में महंगी मंशियात बिकती है। कराची ऐसी जगह है जहाँ पर यानी कि 25,000 रुपये की ग्राम की अगर कोई एक चीज़ खरीद रहा है और रात को 1 लाख रुपए की ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप समझे ना उसकी कौन टाइम कितना बड़ा होगा और कितने बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, इसमें जो वकील थे उनकी भी पुष्पनाही थी, पुलिस अफसर से जिसने इसने शादी की, बाद में डाइवोर्स हो गई, वकील से भी पहले शादी की, फिर उससे भी वो असल में इसने उस वकील से काम सीखा, असल काम था उस वकील का। अच्छा, दूसरी बात, पिंकी के जो वालिद हैं, पुलिस रिकॉर्ड अब ये बताता है कि वो माजी में जमशेद क्वार्टर के इलाके में वो भी ये मंशियात का ही कारोबार करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद पिंकी ने काम संभाला और ये तमाम भाई उसका पार्ट बन गए। उसके भाइयों ने फिर अपनी एक गर्लफ्रेंड को कराची में लॉन्च किया, नासिर ने, कि वो जो है पार्टीज़ को कवर करेगी, जहाँ जहाँ कराची में बड़ी पार्टीज़ होती हैं वहाँ वो मंशियात पहुँचाएगी। अब ये देखिए ये कार्टेल बनता चला गया क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर मैंने आपको बताया कि देखें इसमें हमें एक चीज़ को भी वसीम भाई देखना ज़रूरी है कि इसमें पुलिस ने देखें अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। अब देखें जो काम सालों से नहीं हो रहा था पुलिस ने किया, पुलिस ने बहुत अच्छा किया, लेकिन चंद एक अफसरान की लापरवाही और गफलत की वजह से आज जो एक अच्छा काम था, एक गुड तरफ उसको जाना था, वो नेगेटिव हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये बुराई आनी थी तो उसकी वजह से आज पिंकी जो है सज़ा की तरफ जा सकती है फ्यूचर में, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस हो गया। लेकिन हाई प्रोफाइल केस की जब मैं बात करता हूँ तो साहिर भी गिरफ्तार हुआ था, वो अदाकार के बेटे, लेकिन तारीख उस पर भी गवाह कि उसमें भी इसी तरीके से हाइप्स क्रिएट हुई थी। और जिस दिन वो हुआ था मामला, उस दिन ऐसा लग रहा था कि इस सूबे में अब तो कोई माई का लाल आज के बाद तो नहीं बेच सकता मंशिया, तो ये निकल आया। तो ये तो फिर कुछ दिनों तक हाइप बनी रहती। आखिर में बता दें इस केस का भी अगला मरहला क्या होगा। अभी 3 दिन का पुलिस को रिमांड मिल गया, अभी इम्कान क्या है कि 3 दिन खत्म होंगे तो पुलिस शायद मजीद मांग ले रिमांड। क्या देखें पॉसिबल चीजें क्या होंगी आगे? अब से कुछ देर पहले इसको बाकायदा जो 302 का बगदादी का मुकदमा था उस पर भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, और कल उस नाज़रीन ने बताया 302 यानी कत्ल का इसके नतीजे में, मंशियात के नतीजे में कोई बंदा जान से गया। तो कल उसको अदालत में पेश करके फिर उसका भी रिमांड लिया जाएगा। अब मजमूई तौर पर जो इसके खिलाफ जो आज तक FIR हुई हैं, अब तक जो हमारे सामने आई हैं वो 17 हो चुकी हैं, जिसमें 10 पहले मौजूद थी, 2 गार्डन की हो गई 12, और 1 बगदादी की हो गई 13, 1 NF की हो गई 14, और 3 जो है आज के दिन तक लाहौर में निकल आई हैं। पहले 1 थी, अब 3 हो गई हैं, तो ये 17 FIR हो गई हैं। जो स्पेशलाइज्ड टीम है लाहौर से, वो कराची आने के लिए तैयार है। वो कल सुबह अदालत से रुजू करेंगे कि पिंकी को यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ लेके जाएं। लेकिन अब ये पहले ANF इसकी कस्टडी लेती है अपनी केस में, या कल इनको 302 के केस में इनको रिमांड मिलेगा, या लाहौर की टीम आती है। मसला ये कि 3 रोज़ तो गुजर गए, हम इसको खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध से हमारी जो पहले दिन भी बात हुई थी तो GIT की बात हुई थी कि एटलीस्ट इसके सहूलतकारों का, इसके पार्टनर्स का, इस ड्रग कार्टेल का पता चले कि इसको रन करने वाले कौन लोग हैं। देखिए असल जो कल्प्रेट है, असल जो मुलजिम है, पिंकी तो सामने आ गई है। अब पिंकी के दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई तो शख्स मौजूद होगा जो एसोसिएट्स होगा, इसके ऊपर तो चले कोई नहीं होगा, इसके दाएं बाएं तो होगा जो चाहे पार्टनर की सूरत है या कोई शेयर मिलता है। कुछ कहना चाह रहा था? इसका आखिरी 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि पंजाब पुलिस को इसकी पूरी गिरफ्तारी के बाद, और जब हमने ये रिपोर्ट किया कि पंजाब पुलिस माजी में 7 करोड़ रुपए लेके पिंकी को छोड़ चुकी है और पंजाब में ये पूरा ड्रग कार्टेल ऑपरेट कर रहा था, तो पंजाब पुलिस को 3 मुकदमात याद आ गए अपने, और वो ये शायद अपने शवाहिद मिटाना चाहते हैं कि सिंध पुलिस के पास रहेगी तो पंजाब के कोई नाम ना खुल जाए, तो वो अपने पास ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि आज एक इंक्वायरी चल रही है DIG
वेस्ट इरफान बलोच साहब के पास, जो आज़ाद खान साहब जो एडिशनल आईजी कराची हैं, उन्होंने ये इंक्वायरी दी है और उसमें उनको टास्क ये मिला है कि इस पूरी इंक्वायरी में ये देखना है कि ये जो हम वीडियो देख रहे हैं जिसमें प्रोटोकॉल का तासुर दिया जा रहा है और मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया कि आखिर ये किसकी ईमा पे हुआ, कौन सा अफसर इन्वॉल्व था और किसने जल्दबाजी की, क्योंकि पिंकी का जिस टाइम पे रिमांड के लिए भेजा गया या अदालत भेजा गया उस टाइम पे उसको ले जाना बनता नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास 24 घंटे थे। तो पुलिस को किसने, कौन ऐसा कहीं से था कि जल्दी करा जल्दी करा, तो इस चीज़ की जो इन्वेस्टिगेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी।